ये मेरी बहन है। क्या आपने इसको यहाँ पे भारत नगर में किसी अनजान के साथ देखा है? नहीं देखो, नहीं देखा। नहीं देखा, हमने नहीं देखा। नहीं देखा भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं? मंजे, ठीक से देखो, अच्छी तरह से देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हाँ, छोटी सी छोटी जानकारी भी पुलिस के बहुत काम में आ सकती है। आम की बेटी में कभी कभी अंडे भी निकलते हैं, लेकिन अंडे भी खा सकते हैं। नहीं नहीं, वो दो बातें अलग है। छोटी छोटी इस तरह खुशी को ढूंढेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, तिम्नासा और बालवीर की पहली टक्कर काल लोक में ही हुई थी। उस वक्त परीलोक को नष्ट कर दिया गया था और बालवीर काल लोक गया था। काल लोक? नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तिम्नासा ने दीदी को काल लोक में छुपा के रखा होता तो मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलता। अब उस जगह का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, देबू भैया को उनकी सारी शक्तियां वापस कर दी जाए। वीरलोक के नियम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है विवान। देबू की शक्तियां और उसकी याददाश्त छीनने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। लेकिन शौर्य, हम वीरलोक और काल लोक के झगड़े के बीच हम दीदी की जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? उसमें उनकी क्या गलती है? प्लीज शौर्य, वापस कर दीजिए उन्हें अपनी शक्तियां। अगर मैं मान भी गया विवान, तो देबू को उसकी शक्तियां लौटाने में 4 प्रहर यानी पूरे 1 दिन का समय लगेगा, जबकि तुम्हें तिम्नासा ने सिर्फ 1 प्रहर का समय दिया है। लेकिन शौर्य, ये मत भूलो विवान की बालवीर का परिवार ये पूरा संसार है। भाग्य तुम्हारी जो परीक्षा ले रहा है, इसमें तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें हिम्मत के साथ इस परीक्षा में कामयाब होना होगा। विवान के पास कामयाब होने का सिर्फ अब एक ही तरीका है कि वो बालवीर से कबूल कराए कि वो सब कुछ नाटक कर रहा है। तुमने बालवीर और विवान को जिस चाल में फंसाया है, कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए तिम्नासा। कहना क्या चाहते हो प्रेमा? तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना? कछुआ और खरगोश। खरगोश वो दौड़ अपनी लापरवाही की वजह से हार गया। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ चैन से बैठे रहें और बालवीर हम पर हमला करके हमें बेचैन करके चला जाए हमेशा की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। यही तो मैं चाहती हूँ कि बालवीर आए और हम पर हमला करे, क्योंकि अगर वो हम पर हमला करेगा तो ये साबित हो जाएगा कि उसकी शक्तियां और उसकी याददाश्त दोनों सही सलामत है। और बहरानी, उस हमले के बाद अगर हम सब सही सलामत बच पाएंगे या नहीं? फिक्र मत करो जब्दाली, बालवीर के ऊपर नजर रखी जाएगी। वो जो भी करेगा हमें पता चल जाएगा। कैसे बहरानी? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम बालवीर और विवान के ऊपर नजर रखो और उनकी पल पल की खबर हमें देती रहो। हम भी साथ चलते हैं नागिनी के। बहरानी, अगर तौबा तौबा जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। जरूर चलो, तुम दोनों के बगैर तो मेरा काम बन ही नहीं सकता है। सुन लिया? पकड़ पकड़। इतनी मुलायम हो नागिनी। मैं आ रही हूँ बालवीर। बालवीर, अब जल्द ही तुम्हारा खेल खत्म करूंगी मैं।
तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ओ हेलो, हेलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चल रही हो, तो तुम मेरा पीछा ही कर रही हो ना? तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी? अब देखो वैसे हर और प्लीज अब मुझे ये मत बताना कि हर इंसान के अंदर बालवीर होता है। वो तो होता ही है, लेकिन कल रात मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई थी और इसीलिए मैं तुम्हें असली बालवीर से नहीं मिला पाया, लेकिन अभी तक वो इमरजेंसी सॉल्व ही नहीं हुई। हाँ मुझे पता चला, चिंटू ने बताया, पर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे खुशी मेरी बहन है, मैं क्यों टेंशन ना लूं? कैसी बात करी हो अनन्या? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो था कि बालवीर तो तुम्हारा बड़ी है ना। बड़ी नहीं, बड़ा बड़ा भाई है मेरा। अरे बड़ी मतलब दोस्त यार, फ्रेंड। ओह, तुम्हें तो सिर्फ शाउट करना है बालवीर बालवीर और वो यूं आ जाएगा तुम्हारी हेल्प करने। अरे सुनो, अरे लिसन, मैं सच में खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पे डफर लिखा है क्या? मेरी लाइन मुझ पे ही। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम बालवीर से मिलना चाहती हो। अरे लिसन लिसन, अरे ये कहाँ गायब हो गया सडनली? इतनी जल्दी तो मैं भी गायब नहीं होती। मुझे इस देवो के कदमों की गंध को सूंघकर पता लगाना होगा कि कहीं वो बालवीर बनने तो नहीं। तुम्हारी शौर्य से जो बात हुई हमें पता चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने खुशी को ढूंढने का एक रास्ता निकाल लिया है। हाँ विवान, खुशी को जब तिमनासा ने अगवा किया होगा तो किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ी होगी उस पर। हाँ विवान, और इसीलिए हम सब परियां मिलकर पूरे शहर में फैलकर तिमनासा का सुराग ढूंढेंगे। मैं ज्वाला परी अग्नि की हर एक चिंगारी तक पहुंचकर खुशी का पता पूछूंगी। खुशी की एक हल्की सी भी आवाज या आहट मिली तो उस आवाज से मैं उसे ढूंढूंगी। मैं जल की एक एक बूंद तक पहुंचकर खुशी का पता लगाऊंगी। फिक्र नॉट विवान, जहाँ चाह है वहाँ राह बन ही जाती है, और मुझे पूरा यकीन है हम सब परियां मिलकर हम खुशी का पता बहुत जल्द लगा लेंगे। मस्ती परी ठीक कहती है, उदास होने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी दीदी को ढूंढने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। बताइए ना, आपने मेरी बेटी को किसके साथ देखा था, कहाँ देखा था, बताइए ना। लेजो की पत्ती देना इधर। ये इधर रखो क्या कान के नीचे है? क्या साहब, पुलिस वाले हो करके पब्लिक को मारोगे? अरे बेटा, सोनी, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी पोती को कहाँ देखा? दादाजी, क्या 500 बोल रहे? मैंने देखा था खुशी को। ये आवाज तो कहीं आसपास से आ रही है। मैं कल रात में यहाँ पे पार्टी कर रहा था। पार्टी? उसका हैप्पी बर्थडे होगा। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। बर्थडे तो रोज ही होता है। अरे आप बताइए ना। अरे बताओ, तुमने मेरी पोती को कहाँ देखा? बोल। तो साहब, एक औरत और एक आदमी इसी बच्ची को यहाँ से लेके गए कल रात में। अरे दादाजी, तुम्ही पण काय ये पियक्कड़ के बात पे भरोसा कर रहे हो? ये पैसे दे रहे परत। एक मिनट नहीं साहब, ये पियक्कड़ जरूर हो पर भुलक्कड़ नहीं हो। मैं कल यही नाच रहा था, वो आदमी इस औरत के साथ आया और मुझे धक्का देकर इधर जीसी रोड पे चला गया। कौन सा रोड? जीसी रोड मतलब गोपाल चंद्र रोड? यस। परियो,
तिमनासा का एक सुराग मुझे मिला है। तुम सब मिलकर जीसी रोड पर ढूंढना शुरू करो जल्दी ही। मैं जीसी रोड के हनुमान मंदिर के पास पहुंच चुकी हूँ। मैं भी जल्दी से जीसी रोड पर आती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बहन जी। आपकी हेल्प नहीं करूँ तो क्या पुलिस वालों की हेल्प करूंगा? ए बाबू बस आता ही थे, चल दादाजी मैं जीसी रोड जाके आता हूँ। अरे आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आप घर जाइए, आगे की छानबीन पुलिस करेगी। नहीं नहीं गिरपड़े जी, मैं भी अपनी खुशी को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए अगर गली गली भी छाननी पड़े ना तो मैं छानूंगी। नहीं बहू, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम कल ही अस्पताल से आई हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी लो है और डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने को कहा है। अरे लेकिन पापा जी। नहीं बहू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। करुणा मेरी बात मानो, विवान और देबू को भी तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम घर चलो, गिरपड़े में फोन करके बता देगा। हाँ कर दूंगा दादाजी, मैं चलता हूँ। दादाजी ये लीजिए, मैं चलता हूँ। देबू भैया। विवान, अरे विवान तुम कहाँ चले गए थे? अब मुझे गिरपड़े जी से पता चला कि खुशी को आखिरी बार जीसी रोड पे देखा गया था। हाँ मुझे भी परियों से पता चला। हाँ तो हमें तुरंत जीसी रोड पे जाके खुशी को ढूंढना चाहिए। चलो। लेकिन भैया मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब बोलो विवान। दीदी को तिमनासा ने किडनैप किया है। तिमनासा ने? वो बुरी आंटी तिमनासा? हाँ, तिमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया है, जिसमें से 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तिमनासा चाहती क्या है? तिमनासा चाहती है कि दीदी को आप ढूंढो, क्योंकि तिमनासा ने दीदी को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहाँ आपकी तिमनासा से पहली बार मुलाकात हुई थी। मुझसे पहली बार मुलाकात? हाँ। मैं कब तिमनासा से मिला था? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब तिमनासा और मेरी पुरानी दुश्मनी है क्या? भैया या फिर हो सकता है आप दोनों कहीं और मिले हो। कहीं और? ना सब, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब हम खुशी को कैसे ढूंढेंगे विवान? भैया आप साइड मत होइए, मैं अपनी जादू शक्ति से आपके दिमाग में से उस मेमोरी को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। शायद कुछ पता चल जाए। हाँ ये अच्छा रहेगा। जल्दी करो विवान, समय नहीं है हमारे पास। शायद कुछ पता चल जाए। कुछ पता चला विवान? तिमनासा को मैं कहाँ मिला था? नहीं भैया, मैं उस मेमोरी को नहीं ढूंढ पाया। ये नागिनी अभी तक आई क्यों नहीं? थोड़ा सब्र करो तिमनासा। अगर उसके पास बालवीर की कोई पक्की खबर या सबूत होता तो अब तक वापस आ चुकी होती। उसे थोड़ा समय दो। नागिनी अपने काम में बहुत लायक है। हाँ, सो तो है राजा, वो नागिनी बहुत जहरीली है। मैंने भी छू लिया था उसको, कहीं उसका जहर मेरे हाथों को तो नहीं लग गया। हाथों में लगे इस जहर को धोना पड़ेगा। अरे मेरे भी लगा है। अरे तो चल रहा। अरे नागिनी को पकड़ा था ना। एक बात बताओ तिमनासा, अगर उस बड़े बालवीर की शक्तियां और याददाश्त दोनों ही चले गए तो फिर इस बच्ची का क्या करेंगे? अरे फूल क्यों नहीं रहा ये नल?
जोर लगाना। हाँ, लगा दो। रानी, तो ये पैतरा खेला है इस बार। ये नल में से ये क्या निकला? ये तो पानी की जगह पानी परी कहाँ से निकली इसमें से? तुम परियां भी कभी कभी अपनी अकल का इस्तेमाल कर ही लेती हो। लेकिन क्या है ना, मुझे ज्यादा अकलमंद लोग पसंद नहीं है। इस वहम में मत रहना तिमनासा कि सारी चालाकी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि थोड़ी होशियारी तो हम भी जानते हैं। तालियां! क्या बात है, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम्हारी तो जबान ही चलने लगी। थोड़ी देर में तुम सबकी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि विवान और परियां यहाँ पहुंचने वाले हैं। अरे वो मोहतरमा, तुम पैर हटा कर भी तू मैं कर सकती हो। अरे हटाओ ये पैर। विवान परियों, खुशी मुझे मिल गई है, तुम लोग जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। विवान परियों, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान, क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही? संदेश नहीं पहुंचा पा रही हो तुम? तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए वो संदेश भेजने वाला कबूतर मंगा ले। ये विवान और परियां मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? ना ही तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, ना ही तुम्हारी चीख पहुंचेगी। नन्ही परी, खुशी, खुशी, खुशी उठो, देखो देखो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। खुशी, खुशी, खुशी। रानी, इसने मुझ पर नहीं, आपके आत्मसम्मान पर पैर रखा था। कुचल दीजिए इस परी को। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि काल लोक में किसी का आत्मसम्मान है? है ना? अब ये भी बता दो तिमनासा कि तुमने पानी परी के संदेश को बाहर जाने से रोका कैसे? मैंने यहाँ पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बिछाया है जिससे वीर लोक का कोई भी इंसान ना तो अंदर आ सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है, सिवाय एक शक्ति के जो है बालवीर। लेकिन उसके लिए बालवीर को अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही तो मैं चाहती हूँ। अब बालवीर दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को चुन सकता है, या तो वो अपना नाटक जारी रखे या फिर इस बच्ची को बचा ले।
वक्त बीतता जा रहा है बालवीर। अच्छा होता ना, जैसे मोबाइल में वो चिप होती है, वैसे हमारे दिमाग में भी कोई चिप या पेन ड्राइव होती तो हम सब सेव कर लेते, फिर जब जरूरत पड़ती तो सब कुछ याद कर लेते। There you are, peeps. पीप्स पीप्स दोस्त। दोस्त? अरे पहले तो बड़ी का मतलब दोस्त बोला था, फिर ये पीप्स क्या है? ओ हेलो। हेलो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। घर जाओ, करना जी का बीपी टेंशन से बढ़ रहा है। माँ। अरे गाइस रुको। तुम दोनों ही अगर करना जी के पास चले जाओगे तो खुशी को कौन ढूंढेगा? हाँ। गाइस आई सजेस्ट कि हमें काम डिवाइड कर लेना चाहिए। तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। यू पुणे रिजेक्ट। व्हाट? अरे लेकिन भैया आइडिया तो सॉलिड है। अगर हम काम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम बचेगा। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर ऐसा ही करना है तो माँ के पास जाओ, मैं खुशी को ढूंढने जाता हूँ। लेकिन भैया मैं सोच रहा था कि आप मम्मी के पास चले जाइए ना, मैं दीदी को ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, मैं खुशी को खुशी मेरी भी अरे बहन है। विवान तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे देबू के साथ। ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें चीटर बोला तो तुम बड़े सेंटी हो रहे थे। तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट कैसे बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया, चिपक थोड़ी ना जाएगा। What the? फनी। हाँ यार तुम तो मेरी लाइनें मुझ पे ही मार रहे हो। नॉट फेयर। मैं तो खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मदद? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सांप? सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे बस पुणे रिजेक्ट बोला, वो मैंने सुन लिया, लेकिन ये सांप अब ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो। कुछ भी देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। चल यार, मैं मारने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार ये डब्बू फिर से गायब। ओ भाई, जरा ध्यान से देख के बताओ ना, कल रात को आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या? है नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ने। अरे पाटिल, कसं शक्य है? एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवो भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेन ड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा है, धबड़ धबड़। अरे डुबो 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 डुबो, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान डस्टबिन, समझे? इसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे आजू बाजू शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डुबो डुबो,
तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन डूबा डूबा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्तचाप? अच्छा, ब्लड प्रेशर? ठीक है डूबा डूबा, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डूबा डूबा। अरे इसकी क्या जरूरत है। ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए। इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? भैमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ। सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन, विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देबू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों भाई मेरे जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? कहाँ जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं हो कि उठ के चल दिए। चल, पीछे चल, अरे पीछे चल, बड़ी आई भागने वाली, चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा। नहीं, नहीं। खामोश। बचाओ, बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा, तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है भैमार। इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान समय कम है,